कॉपर यानी तांबा एक ऐसा मेटल जो अब सिर्फ इंडस्ट्रियल कमोडिटी नहीं रहा बल्कि आने वालों सालों की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा बन चुका है। हाल के महीनों में कॉपर की कीमतों में जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है उसमें फिलहाल थमने के कोई खास संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक भी कॉपर की रफ्तार बनी रह सकती है और इसके पीछे दो बड़ी वजह है: सख्त होती सप्लाई और लगातार बढ़ती डिमांड। अगर कमोडिटी मार्केट के पुराने ट्रेंड देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। आमतौर पर कमोडिटी बुल साइकिल की शुरुआत सोने से होती है, फिर चांदी में तेजी आती है, उसके बाद कॉपर और आखिर में कच्चा तेल रफ्तार पकड़ता है। साल 2025 में सोना और चांदी ज़बरदस्त उछाल दिखा चुका है और अब कॉपर भी करीब 60% तक चढ़ चुका है। यानी यह तेजी किसी अचानक बने माहौल का नतीजा नहीं बल्कि एक बड़े साइकिल का हिस्सा है। कॉपर की सप्लाई की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा दबाव माइनिंग सेक्टर से आ रहा है। पिछले कई सालों से नई खदानों में निवेश सीमित रहा है, जिसका असर अब प्रोडक्शन पर साफ दिखने लगा है। नई माइनिंग डेवलपर करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, इसलिए सप्लाई जल्दी बढ़ पाना मुश्किल है। ऊपर से चिली और पेरू जैसे बड़े कॉपर प्रोड्यूसर देशों में गिरते अयस्क ग्रेड और वर्कर्स की स्ट्राइक्स ने हालात और टाइट कर दिए हैं। इसके अलावा ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने भी ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ाई है। नतीजा यह रहा कि 2025 के अंत तक कॉपर में निवेश रिकॉर्ड $30 बिलियन तक पहुंच गया है और महंगाई से बचाव के लिए निवेशकों ने इसे सेफ हेज की तरह अपनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि डिमांड साइड पर तस्वीर और भी मजबूत नज़र आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाला कॉपर पारंपरिक गाड़ियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट, पावर ग्रिड अपग्रेड, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये सभी सेक्टर कॉपर की खपत को लगातार नई ऊंचाइयों ले जा रहा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कॉपर की यह तेजी शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन सकती है। अब सवाल उठता है कि इतनी तेजी के बावजूद भारत में कॉपर ईटीएफ क्यों नहीं है, जबकि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ आसानी से उपलब्ध है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में कॉपर में रिटेल निवेश की मांग ऐतिहासिक रूप से काफ़ी सीमित रही है। ज़्यादातर दिलचस्पी अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तक ही सिमटी हुई है। दूसरी बड़ी वजह फिजिकल स्टोरेज है। सोने और चांदी के मुकाबले कॉपर को स्टोर करना ज़्यादा महंगा और जटिल होता है, जिससे ईटीएफ चलाने की लागत काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर जैसा मजबूत रिटेल इकोसिस्टम और प्राइस डिस्कवरी सिस्टम कॉपर में अभी विकसित नहीं हो पाया। निवेश के ऑप्शन की बात करें तो एमसीएक्स पर कॉपर डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन इसमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज, ज़्यादा माइनिंग और तेज उतार चढ़ाव का रिस्क होता है। इसलिए यह रास्ता अनुभवी ट्रेडर के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। रिटेल निवेशकों के लिए एक अपेक्षाकृत आसान तरीका कॉपर से जुड़ी कंपनियों के शेयर हो सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को जैसी कंपनियां कॉपर की कीमतों में तेज़ी से फ़ायदा उठा सकती है। इसके अलावा जो निवेशक ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं वे विदेशी बाज़ारों में लिस्टेड कॉपर माइनिंग्स ईटीएफ या फंड ऑफ फंड के जरिए भी इस थीम में निवेश कर सकते हैं। बता दें कि कॉपर अब सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन पावर फ्यूचर की रीढ़ बनता जा रहा है। सप्लाई की मजबूरी और डिमांड की मजबूती मिलकर इसे एक मजबूत लॉन्ग टर्म कहानी बना रही है, जिस पर निवेशकों की नज़र आने वाले समय में और तेज हो सकती है।